जितने भी हमारे पास जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने अपना एंट्रेंस टेस्ट दिया था और उन्होंने काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में अप्लाई किया था। कुछ स्टूडेंट्स को सीट मिली और कुछ स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली। उनमें से जिन स्टूडेंट्स को सीट मिली उनको वो सीट पसंद ही नहीं आई और जिसकी वजह से उन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया। अब वो दूसरे राउंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई ही नहीं किया वो भी अब सेकंड राउंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टाइम और डेट्स हैं जो कि इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज आपने देखा होगा सेकंड राउंड काउंसलिंग का आउट हो गया जेके बोपी के लिए और सीट मैट्रिक्स वगैरह का क्या है, किस कॉलेज में कितनी सीट्स रही है, वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली इनटू द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप स्क्रीन की ओर देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आई इसमें सबसे पहले आपके टाइम के बारे में बता दिया गया है। 3/8/2026 यानी कि 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक आपके जो काउंसलिंग का सेकंड राउंड है वो चला जाएगा। यानी कि 2 दिन आपको दिए गए हैं काउंसलिंग के लिए और आप फिर पूछते रहते हो जब लास्ट डे होता है कि कब तक काउंसलिंग करेंगे हम, यानी कि 5 अगस्त, उस दिन आप मिडनाइट तक कर सकते हो, यानी कि रात के 12 बजे तक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये यहाँ पर ज़रूर सुन लेना, बाद में हमें जो है ये नहीं बताना भाई हमें ये मसला है वो मसला है, क्योंकि सारे डाउट्स आपके यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। सुन लो, पहली बात, ऐसा कैंडिडेट जिसने कोई सीट नहीं ली है फर्स्ट राउंड में, मतलब जिसको सीट ही अलॉट नहीं हुई है, उसने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, यानी कि वो सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा कैंडिडेट जिसको आप कह सकते हो कोई सीट नहीं मिली है सेकंड राउंड, लेकिन किसका, हॉरिजॉन्टल कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कैंडिडेट्स के लिए काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड हो गया था और दूसरा राउंड हो गया था। ये जो हॉरिजॉन्टल कैंडिडेट्स होते हैं इनमें आप कह सकते हो सपोर्ट्स वाले आते हैं, कुछ और कैटेगरीज आते हैं, और इन बेचारों को भी अगर सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली, अब ये इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल। ठीक है। इसी तरीके से ऐसे कैंडिडेट्स जिनको आप कह सकते हो सीट पहले और दूसरे हॉरिजॉन्टल आप कह सकते हो राउंड में अलॉट हो गई है, ठीक है, और उन्होंने आप कह सकते हो कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो ज्वाइन किया है, फिर भी आप कह सकते हो वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई बात समझ। अब ऐसे कैंडिडेट्स आप कह सकते हो जिनको कोई सीट अलॉट हो गई है, किसमें आप कह सकते हो फर्स्ट राउंड में, ठीक है, और उन्होंने आप कह सकते हो कोई सीट वगैरह जो है अलॉट नहीं रखी अपने लिए, यानी कि ज्वाइन वगैरह नहीं की है। ठीक है। सुनो, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसको अर्श कॉलेज में जो है सीट अलॉट हो गई है। जब उसको अर्श कॉलेज में सीट अलॉट होगी लेकिन उसका मन ही नहीं हुआ कि मैं अर्श कॉलेज में जाऊंगा, या किसी ने जो डॉल्फिन कॉलेज में सीट उसको अलॉट होगी लेकिन उसका मन ही नहीं हुआ वहां पर, अब वो चाहता है कि नहीं मुझे जो है किसी और जगह कॉलेज मिलना चाहिए, मुझे बीबी हलीमा मिलना चाहिए। ठीक है। सुनो, आप बीबी हलीमा के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप जो है जितने भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनके लिए आप सेकंड राउंड में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने जो है फर्स्ट राउंड में वो कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकते हो, इवन कि आप अर्श इंस्टीट्यूशन भी ज्वाइन कर सकते हो, वो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जहां पर आपको सीट अलॉट हो गई है, लेकिन उस कोर्स में नहीं जिस कोर्स में आपकी सीट अलॉट होगी। लाइक अगर आपको बीएससी नर्सिंग आर्श इंस्टीट्यूट में हुआ है तो बीएससी नर्सिंग आपको आर्श इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी, कोई और कोर्स मिलेगा। हाँ, बीएससी नर्सिंग जितने भी बाकी इंस्टीट्यूशन है वहां पे आपको मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है और इसलिए मैंने इसको दूसरे रंग से जो हाईलाइट किया है यहाँ पर। अब देखो, कैंडिडेट्स आप कह सकते हो जिनकी सीट अलॉट हो गई है, ठीक है, राउंड सेकंड के अंदर, और वो है हॉरिजॉन्टल कैंडिडेट्स, ठीक है, और उन्होंने आप कह सकते हो कोई सीट वगैरह ज्वाइन नहीं किया है, वो भी आप कह सकते हो कॉलेज ज्वाइन, वो भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको कोई भी सीट मिल सकती है किसी अदर इंस्टीट्यूशन में, और इवन कि उस इंस्टीट्यूशन में भी जिस इंस्टीट्यूशन में उनको सीट अलॉट होगी, लेकिन दूसरे कोर्स में, उस कोर्स में नहीं जो कोर्स आप कह सकते हो उन्होंने जिस कोर्स में उनको सीट अलॉट होगी। यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल कैंडिडेट्स और जो जितने भी बाकी कैंडिडेट्स हैं जिनकी कोई हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वगैरह नहीं है, उनके लिए रूल सेम है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या, देखो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन कैंसिल किया है, ठीक है, कब तक, लास्ट डेट जब तक सीट अलॉटमेंट का था, यानी कि सीट ज्वाइन करने का था, 17 तारीख था शायद, जब फर्स्ट राउंड आपका जो है हुआ था काउंसलिंग का, उनके लिए क्या है कि वो भी दे विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट फॉर द सेम कोर्स। मतलब रूल वही है, उस कोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं है और उस इंस्टीट्यूशन में जिस पे में आपको सीट अलॉट हो गई है, लेकिन हाँ, उसी इंस्टीट्यूशन में दूसरे कोर्सेज के लिए और दूसरे आप कह सकते हो कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आप कह सकते हो एडमिशन कैंसिल किया है, ठीक है, सेम कहां पर, इन द सेकंड राउंड ऑफ आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल काउंसलिंग जो हुई थी हॉरिजॉन्टल कैंडिडेट्स के लिए, मतलब जिनकी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है, आप भी आप कह सकते हो क्या उस इंस्टीट्यूशन में उस कोर्स में सीट नहीं ले सकते हो, लेकिन दूसरे कोर्स में ले सकते हो और बाकी इंस्टीट्यूशन में भी ले सकते हो। अब देखो, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स वो है, अब सुनना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल, ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया काउंसलिंग के किसी भी राउंड में, ठीक है, मतलब कोई राउंड उन्होंने काउंसलिंग का उसमें अप्लाई नहीं किया है, तो भाई साहब उनके लिए क्या होगा कि अब सुनना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल, ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया काउंसलिंग के किसी भी राउंड में, ठीक है, मतलब कोई राउंड उन्होंने काउंसलिंग का उसमें अप्लाई नहीं किया है, तो भाई साहब उनके लिए क्या होगा कि उनको फ्रेश 1000 का फी भरना पड़ेगा, ठीक है, और वो एलिजिबल
एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। और जितने भी आप कह सकते हो कैंडिडेट्स है जिन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने आप कह सकते हो जो हॉरिजॉन्टल कैंडिडेट्स है, मतलब फी वगैरह भर लिया, तो आपको फिर से फी भरने के लिए जरूरत नहीं है इस राउंड में, ठीक है। उन कैंडिडेट्स को फी भरने की जरूरत है जिन्होंने पहले राउंड में अप्लाई नहीं किया है और अब वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उनको करनी भी है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी है इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट में। वो पहली बात यही है किसकी, डेट की, 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक, जो कि आपको पता ही है। और उसके साथ साथ आप कह सकते हो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि एंड द इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू फिलिंग ऑनलाइन चॉइसेस या प्रेफरेंस शैल बी अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। मतलब किस तरीके से आप कह सकते हो चॉइस फिलिंग करनी है, प्रेफरेंसेस वगैरह रखनी है, वो ऑलरेडी आई है नोटिफिकेशन, जो लास्ट टाइम हमने आपको बताया कि चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे करनी है। वो वीडियो देख सकते हो लास्ट वाला जेके बोपी के ऊपर, या फिर से ये नोटिफिकेशन निकालेंगे। और अब देखो वो कैंडिडेट्स जो है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है काउंसलिंग के किसी प्रोसेस में, ठीक है, बाय नॉट फिलिंग अप द फ्रेश आप कह सकते हो प्रेफरेंस फॉर्म शैल इन नो केस भी आप कह सकते हो कंसीडर फॉर। देखो ये क्या है, अगर अभी भी आपने आप कह सकते हो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भरी, या आपने फर्स्ट राउंड में भी आप कह सकते हो रजिस्ट्रेशन नहीं करी है, तो फिर आप बोलोगे कि मेरी सीट अलॉट क्यों नहीं हुई, तो आपको सीट यहाँ पर अलॉट नहीं हो जाएगी, ना ही आप क्लेम कर सकते हो। और हाँ, अगर जेके बोपी ने वैकेंट सीट्स के लिए फिर नोटिफिकेशन निकाली जहाँ पर वैकेंट सीट्स थी और वहाँ पे आपको सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब मेरिट के ऊपर वहाँ पे हो जाएगा, तो आप फिर जा सकते हो उधर, ठीक है। सुनो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लिखा गया है कि द प्रेफरेंसेस इंडिकेटेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ऑफ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, शैल बी डीम्ड टू बी कैंसल्ड। मतलब जो स्टूडेंट्स हमारे पास है, जो हॉरिजॉन्टल कैंडिडेट्स है, जिन्होंने आप कह सकते हो भाई साहब जो उन्होंने प्रेफरेंसेस रखी है और उसके बाद आप कह सकते हो वो नहीं गए हैं वहाँ पर, तो उनकी प्रेफरेंसेस कैंसिल मानी जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद उनको क्या करना पड़ेगा, एक नया आप कह सकते हो फ्रेश फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, अगर कोई सीट वगैरह जो है बची होगी तो वो सीट उनको देने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ। अब देखो, इन दिस राउंड ओनली वैकेंट सीट्स शैल बी फिल्ड फ्रॉम रेस्पेक्टिव कैटेगरीज, ठीक है, एज फ्रॉम वायर शॉर्टफॉल हैज बीन रिसीव्ड। मतलब इस राउंड में क्या है कि वही आप कह सकते हो सीट्स फिल की जाएंगी जो वैकेंट रही है। जो स्टूडेंट ओपन मेरिट कैंडिडेट्स है, ठीक है, लेकिन उनकी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी, सपोर्ट्स कैटेगरी है, कोई और कैटेगरी है, ठीक है, अब उन्होंने सीट छोड़ी है, मतलब कुछ सीट्स जो है वो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी से सीट्स बची है, ठीक है, वो सीट्स जो है किनको दी जाएंगी, ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को, ठीक है। और जो कैटेगरी में बची है हॉरिजॉन्टल, आप कह सकते हो एक तो हॉरिजॉन्टल भी उनके पास है और कैटेगरी भी है, ठीक है, तो वो जो हॉरिजॉन्टल सीट्स बची है वो उन्हीं कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को देंगे। लाइक अगर एसटी का कोई स्टूडेंट है उसके पास सपोर्ट्स कैटेगरी भी है, ठीक है, कोई सीट वैकेंट है तो एससी कैटेगरी से किसकी, एसटी कैटेगरी से किसकी सीट वैकेंट है, आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल की, तो उसके लिए क्या है कि वो सीट जो है उसी को दी जाएगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी सीट्स व्हिच रिमेन वैकेंट आफ्टर राउंड सेकंड, ठीक है, मतलब अब राउंड सेकंड के बाद जो है जितनी भी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी की सीट्स वैकेंट रहेंगी वो उन सीट्स के लिए क्या है कि सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल है, मतलब उसमें कोई कैटेगरी वगैरह का सिस्टम नहीं रहेगा, कैटेगरी का प्रोसीजर आप कह सकते हो नहीं रहेगा। आई बात समझ। अब देखो कैंडिडेट्स को कहा गया है कि आप तभी अपनी काउंसलिंग करना सेकंड राउंड में, कब, जब आप देखो कि आप कह सकते हो कि किस कॉलेज में कितनी आप कह सकते हो सीट्स वैकेंट है। सीट मैट्रिक्स कब आ जाएगा नया, तो वो ये जल्दी जो है विद इन दीज डेज जो है आज या कल ही वो अपलोड करेंगे। आप सीट्स पहले चेक करना, सीट्स चेक करने के बाद जो है आप प्रेफरेंसेस वगैरह कर लेना। अगर आपको काउंसलिंग वगैरह नहीं करनी आती है ना, हमें आप डीएम कर लेना, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मुझे मैसेज कर लेंगे, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना, उमैर सुपर ही सर्च कर लेना, मैं आपको जो है काउंसलिंग में हेल्प करूँगा, किस तरीके से आप कह सकते हो चॉइस फिलिंग करनी है कोर्स के हिसाब से, सीट के हिसाब से, तब जाके आपको सीट मिले। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है, देखो, सीट मैट्रिक्स शैल बी अपलोडेड आप कह सकते हो सेपरेटली एंड ऑल द पार्टिसिपेटिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू सीट मैट्रिक्स बिफोर पार्टिसिपेटिंग आप कह सकते हो इन द काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि देखो कैंडिडेट्स मस्ट कंसीडर अवेलेबल सीट्स थॉरोली एंड ऑप्ट फॉर सच सीट्स फॉर व्हिच दे आर इंटरेस्टेड बिकॉज़ सीट वंस अलॉटेड कैन नॉट बी चेंज। मतलब जो सीट आपको पहले मिलेगी वो फिर आप कह सकते हो चेंज नहीं हो जाएगी, मतलब किसी भी कोर्स में। इसलिए देखना किस कोर्स में कितनी सीट्स है और कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट रहेगा। बाकी इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, इसमें खासकर इंपॉर्टेंट चीज़ थी डेट्स के बारे में, कब से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, उसके साथ साथ इसमें जो फीस स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। तो जितनी भी जेके बोपी की आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन थी, फॉर्म भरने से लेकर आपके कॉलेज के सफर तक, उसमें एंटर होने तक, वो सारी आप कह सकते हो गाइडेंस हम आपको देते रहते हैं। अभी भी जितनी भी गाइडेंस चाहिए होगी वो हम आपको देंगे। और ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। हाँ, ग्रुप की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। थैंक्स।